everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट अपडेट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ब्रह्मपुर, दैट इज IISER। तो अगर हम इस इंस्टीट्यूशन की बात करें, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रिसर्च के फील्ड में भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ब्रह्मपुर। तो अगर हम बात करते हैं पोजीशंस की, तो ये एक परमानेंट पोस्ट है, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख ही रहा होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iiscrbpr.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट का, ये दिस इज द वेब पेज। तो अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, पोस्ट डॉक्टरल, कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्स, PhD एडमिशंस। यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर फैकल्टी। ओके, और जैसे ही आप फैकल्टी में क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज, जहां पे आपको दिख रहा होगा रेगुलर जॉब्स। ओके, तो ये एक रेगुलर यानी परमानेंट जॉब है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर है IISERBPR/DOFA/2025/02। ओके, और यहाँ पे अगर आप लास्ट देखते हैं, तो आपकी जो लास्ट डेट है यानी अंतिम तिथि आवेदन की, वो है 20 अक्टूबर 2025। ओके, यानी आप 20 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इट विल अगेन रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर गोइंग टू बी क्लोज्ड ऑन 20 अक्टूबर, बट याद रखिए 12 बजे नहीं, 5 बजे, शाम 5 बजे एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। तो 19 सितंबर को लिंक एक्टिवेट हो गई थी और आप 20 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो टुडे इज 11 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, तो आप helpdesk@iiscrbpr.ac.in पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, जो सबसे पहली चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख लें, केमिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है। अगर हम एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, केमिकल रिएक्शन डायनामिक्स। ओके, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की वैकेंसी है। फिजिकल साइंसेज की अगर आप बात करें, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की वैकेंसी है। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड नॉन लीनियर डायनामिक्स, एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स। बायोलॉजिकल साइंसेज की अगर आप बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है। इकोलॉजिकल साइंसेज, प्लांट पैथोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी, एडवांस्ड MRI मेथड्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, मॉलिक्यूलर सिस्टम बायोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी का अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, सो आप एलिजिबल हो जाते हैं। मैथमेटिकल साइंस में प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिकल सिस्टम्स, न्यूमेरिकल PD, ऑपरेशन रिसर्च एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की, तो जियोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, पेलियोंटोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज या क्लाइमेट साइंसेज अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आप देखें, सिस्टम साइंसेस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, AI, ML, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, इन सब स्पेशलाइजेशन में वैकेंसी है। एकेडमिक अफेयर्स के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इन इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स। ओके, ऑलराइट। तो अगर आप टोटल पोजिशंस के बारे में बात करो, ओके, अगर आप ग्रैंड टोटल देखेंगे, तो ग्रैंड टोटल देखेंगे तो आपको वैकेंसीज दिखेंगी 42। ओके, तो 42 वैकेंसीज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर यहाँ पे एक चीज रिपीट करना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो प्रोफेसर है उनका 14A से इनिशियल पे ऑफ 1,59,000, एसोसिएट प्रोफेसर इनिशियल पे लेवल 13A टू 1,39,600, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए पे लेवल 12, दैट इज 1,01,500 रुपीज। ओके,
अब यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आपको आपके पास पीएचडी होना चाहिए विद द फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट द प्रीसीडिंग डिग्री एंड अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट एंड मिनिमम 3 years ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग हाउएवर द एक्सपीरियंस गेन्ड व्हाइल परस्यूइंग पीएचडी। यानी पीएचडी के समय का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, बट आपका जो या तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है या तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो सकता है, पीएचडी के दौरान का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। आप पे लेवल देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर का देखेंगे, PhD with the first class at the preceding degree and a very good academic record throughout. Minimum 6 years of teaching research experience, of which at least 3 years should be at the level of assistant professor or senior scientific officer or senior design engineer. Professor देखेंगे आप, PhD with the first class in the preceding degree with very good academic record throughout. Minimum 10 years of relevant post PhD research and teaching experience from India or abroad, of which at least 4 years should be at the level of associate professor in IITs, IISCs, Bangalore, IIMs, NITIE, Mumbai and IISERs. ओके, तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। अब और अगर आप यहाँ पर बात देखें जो आपको जानना जरूरी है, आप पहले अप्लाई करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार क्लियरली पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जो न्यू फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, पे एंड अलाउंस आपको मिलते हैं, सेंट्रल पे कमीशन स्किल्स मिलती हैं, हाउस रेंट, डियरनेस, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स लाइक मेडिकल, एलटीसी, टेलीफोन, इंटरनेट एज एडमिसिबल टू द सिमिलरली प्लेस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द रेस्पेक्टिव पे लेवल posted in Brahmpur as per prevailing norms as applicable. Okay, अब अगर हम यहाँ पर देखें सारे पोस्ट जो हैं वो न्यू पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर कवर्ड रहेंगे, ठीक है। ये सारे इंसेंटिव्स के बारे में बात हो गई। नाउ द मेन थिंग, हाउ टू अप्लाई। लास्ट डेट हमने बात कर ली 5 बजे तक, आप 20 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं, ओके। एंड आप देखिए आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। पार्ट ए का सीरियल नंबर 8 आप अच्छे से पढ़ लें। ये करने के पहले सेपरेट शीट डिफाइनिंग द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, 5 बेस्ट पब्लिकेशंस ऑफ द एप्लीकेंट, रिसर्च प्लान मैक्सिमम 3 पेजेस, पीडीएफ फाइल, स्टेटमेंट ऑन टीचिंग फिलोसफी 1 पेज एंड कोर्स यू कैन ऑफर एट IISER Brahmpur, latest CV and any other document in support of your credentials. Okay, now applicants for the professor position need to indicate details of their research, guidance, history, list of PhD, MS only, along with their experience certificates clearly mentioning the residency period, duration spent in each designation or pay level in their career. इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, आपका मोबाइल फोन क्लियर होना चाहिए, मेल आईडी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है वो उसी फोन नंबर और मोबाइल पर किया जाएगा। ओके, नाउ इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प डेस्क एट iisrbpr.ac.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ओके और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। इट इज, अगर हम IISER के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो आप अगर आपको यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो प्लीज ये मत देखिए कि पोस्ट कितनी है, अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट है, आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, जस्ट गो फॉर दिस, ओके। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है विद वेरी वेरी गुड इनिशियल पे, ओके। एंट्री पे लेवल आपका बहुत अच्छा होने वाला है इसमें। तो अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोसेस से या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछने की कोशिश कीजिए। हम आपको एड्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, दैट टू एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कहीं और वैकेंसीज तलाश रहे हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, सो प्लीज हमें वो भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ओके। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए प्रो PCS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।